अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। असम्बली इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना का अहम बयान। ग्रुप 1 प्रीमियर्स इम्तिहान मनसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में एक और नया मंडल नोटिफिकेशन जारी। और चूहों ने कुतर कुतर कर 6 माह के बच्चे की ले ली जान, अमेरिका में अजीबोगरीब वाक़या। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उन्होंने हफ्ते को बीआर के भवन में मीडिया सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में 2-3 माह ही रह गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 15 लाख नए वोटर शामिल हुए हैं। नौजवानों और ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन पर तवज्जो दी गई है। 6.99 लाख नौजवान वोटरों का इंदराज किया गया है। ख़वातीन के वोटों की तादाद बढ़ाने की कोशिशों का इंकशाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक शफाफ और पुरअमन तरीके से इंतखाबात कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन 3, 4 और 5 अक्टूबर को रियासत का दौरा करेगी। EVM का मायना जारी है और हतमी वोटर लिस्ट मुकम्मल होने के बाद अजला में अमले को तरबियत दी जाएगी। इंतखाबात के इनेकाद के लिए एजेंसियों से मुलाकातें की जाएंगी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि 20 इन्फोर्समेंट एजेंसियां मरकज़ और रियासत में काम कर रही हैं और शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुनक्किद शुदनी ग्रुप 1 के प्रीमियर्स इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 के प्रीमियर्स इम्तिहान को मनसूख करते हुए दोबारा मुनक्किद करने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि 11 जून को रियासत भर में मुनक्किद होने वाले उस इम्तिहान में 2.32 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ग्रुप 1 की 503 जायदादों को पुर करने के लिए इम्तिहान लिया गया। ताहम बहुत से उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की थीं कि वो ग्रुप 1 के प्रीमियर्स इम्तिहान को मनसूख करते हुए दोबारा मुनक्किद करें, क्योंकि इम्तिहान में बायोमेट्रिक तफसीलात नहीं ली गईं। उम्मीदवारों ने अदालत के नोटिस में लाया कि हाल टिकट नंबर के बगैर OMR शीट्स दी गईं। हाई कोर्ट ने उन दरखास्तों पर समाअत की और आज ताज़ा तरीन फैसला जारी किया है, जिसके मुताबिक दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने का हुक्म दिया गया। पेपर लीक होने की वजह से ग्रुप 1 का इम्तिहान इससे पहले भी एक मरतबा मनसूख कर दिया गया था। हल्का असम्बली मलकाजगिरी के MLA मिनपल्ली हनुमंतराव ने BRS पार्टी से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो जल्द ही ऐलान करेंगे कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे। BRS ने पहले ही मलकाजगिरी असम्बली सीट के उम्मीदवार के तौर पर हनुमंतराव के नाम का ऐलान किया था। मालूम हुआ है कि हनुमंतराव ने हाल ही में ऐलान किया है कि मलकाजगिरी की सीट उन्हें अलाट की जाएगी और उनके बेटे को मेदक से टिकट दिया जाएगा। बसूरत दीगर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करेंगे। इसके अलावा उन्होंने रियासती वजीर हरीश राव पर भी सख्त तनकीद की, जो पार्टी और हुकूमत के अहम रुकून हैं। मालूम हुआ है कि वो अपने फर्जंद के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में एक और नया मंडल कायम करने का फैसला किया है। निज़ामाबाद ज़िले के रामगुडू गांव को मंडल में तब्दील करने की तजवीज़ है। रियासती हुकूमत ने धरपल्ली और डचपल्ली मंडलों के साथ गांव को मिलाकर रामडुगू मंडल बनाने की तजावीज़ तैयार की हैं। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जुमा को जारी किया गया। उस पर एतराज़ात पेश करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में बस में सवार तुलबा करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। ये हादसा रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के सुल्तानपुर में आज पेश आया। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक न्यू ब्रिलियंट हाई स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जाने के दौरान हादसाती तौर पर सड़क से उतरकर तालाब में चली गई। हादसे के वक्त बस में 40 बच्चे सवार थे। ड्राइवर के मुताबिक स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे तालाब में उतर गई। फौरी तौर पर मुकामी अफराद की मदद से बच्चों को बहिफाजत बाहर लाया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही बच्चों के माँ बाप में तशवीश की लहर दौड़ गई। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के सीनियर लीडर और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर हरीश्वर रेड्डी तवील अदालत के बाद जुमा की शब चल बसे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में डिप्टी स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हरीश्वर रेड्डी की मौत पर उन्हें खिराज पेश किया। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में हरीश्वर के साथ अपने ताल्लुक़ को याद किया और एक सीनियर सियासतदान के तौर पर आनजहानी लीडर की अवामी खिदमत को याद किया, जो
गुलबर्गी असम्बली हल्के से कई मरतबा मुंतखब हुए थे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जुमा को बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली से मुलाकात की, जिनकी बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में गाली गलौज की थी। उस वाक़े की मजम्मत करते हुए राहुल गांधी जज्बाती होकर दानिश अली को काफ़ी देर तक गले लगा लिया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से दानिश अली को निशाना बनाने वाले तबसरों पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान कांग्रेस ने भदौरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान दानिश अली ने रमेश भदौरी के खिलाफ तहरीक मिराज शिकनी पेश करने का ऐलान किया और कहा कि अगर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भदौरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करेंगे। दानिश अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि स्पीकर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे नफरत अंगेज तकरीर सुनने के लिए पार्लियामेंट में नहीं भेजा। क्या आरएसएस के शाखाओं में ऐसी जुबान सीखने को मिलती है? बीएसपी रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में बीजेपी रमेश भदौरी की जानिब से उनके साथ गाली गलौज से पेश आने के वाक़े पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दानिश अली ने कहा कि वो बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ तहरीक मिराज शिकनी की नोटिस स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में पेश कर चुके हैं और स्पीकर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। दानिश अली ने कहा कि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भदौरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करेंगे। दानिश अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि स्पीकर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे नफरत अंगेज तकरीर सुनने के लिए पार्लियामेंट में नहीं भेजा है। क्या आरएसएस की शाखाओं में ऐसी जुबान सीखने को मिलती है? उन्होंने कहा कि कल ऐवान में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के अल्फाज सुनकर मैं रात भर सो नहीं पाया। सऊदी अरब के कौमी दिन पर अवाम में कौमी परचम का बहुत इस्तेमाल नज़र आता है। उनमें मुकामी बाशिंदे और खारिजी दोनों शामिल हैं। कौमी परचम का अपना एक एहतराम होता है। कौमी परचम के इस्तेमाल के इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने इंतबाह जारी किया है। सऊदी अरब के कौमी परचम के हवाले से वजारत दाखिला ने इंतबाही अहकाम जारी किए हैं, जिनके हर एक को अमल करने की सख्ती से हिदायत दी गई है। वजारत दाखिला के एक्स अकाउंट साबिक़ा ट्विटर पर कौमी परचम के एहतराम के हवाले से जारी इंतबाही नुकात में मजीद कहा गया है कि सऊदी अरब के कौमी परचम को किसी भी तिजारती मकासद यानी ट्रेडमार्क या इश्तेहारात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे परचम जो पुराने या बोसीदा हो चुके हों उन्हें इस्तेमाल करना मना है। मुख्तलिफ नौइयत की अशिया को बांधने या परचम में लपेट कर अशिया को ले जाना क़तई तौर पर मना है। परचम की हिफाजत और उसका ख्याल रखा जाए। ऐसे मवाद पर परचम प्रिंट करना मना है जिन्हें बाद में तल्फ किया जाता हो। झंडे पर किसी किस्म की इबारत तहरीर नहीं की जा सकती, ना ही उसमें किसी किस्म की रद्द-बदल करने की इजाज़त है। जारी नुकात में मजीद कहा गया है कि कौमी परचम को किसी भी हालात में सिरंगो नहीं किया जा सकता, ना ही उसे उल्टा उठाया जाए। झंडा ज़मीन पर ना गिरे। झंडे को जानवरों के जिस्म पर लगाने या कुनिंदा करने की इजाज़त नहीं है। वाज़ेह रहे कि ममलिकत का कौमी दिन 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस हवाले से वजारत दाखिला ने याद दहानी के लिए कौमी परचम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतबाही नुकात जारी किए हैं, ताकि उन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की जा सके। अमेरिका में पेश आया एक अजीबो-गरीब वाक़े में झूले में महुए ख्वाब 6 माह के बच्चे की चूहों ने कुतर कुतर कर जान ले ली। ये वाक़या इंडियाना में 13 अगस्त को पेश आया। मुतल्लक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए माँ बाप को हिरासत में ले लिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियाना से ताल्लुक़ रखने वाले डेविड और इंजिल को 6 माह का बेटा है। उन्होंने अपनी बेटी को झूले में सुलाया था। इसी दौरान चूहे वहाँ पहुँचे और उन्होंने बच्चे को कुतर दिया। तकरीबन 50 मरतबा बच्चे को चूहों ने काट लिया, जिसके नतीजे में उसका चेहरा, हाथ और पाँव जख्मी हो गए। खून में लथपथ शीरख्वार को देखकर वालिदैन उसे हॉस्पिटल ले गए। तब तक वो दम तोड़ चुका था। इत्तला मिलते ही इंडियाना पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई। मालूम हुआ है कि उस जोड़े को पहले से ही 4 बच्चे हैं। बच्चों पर चूहों का हमला ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी उनके 2 बच्चों को चूहों ने कुतर दिया था। पुलिस ने इस मामले में बच्चे के माँ बाप बिशमूल घर में मौजूद एक और खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। असम्बली इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना का अहम बयान। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान मनसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में एक और नया मंडल नोटिफिकेशन जारी। और चूहों ने कुतर कुतर कर 6 माह के बच्चे की ले ली जान। अमेरिका में अजीबो गरीब वाक़या।
इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।